नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएससी हिंदी सेमेस्टर 3 का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, जो कि है साथियों कर्ता के लिए चिन्ह का प्रयोग। साथियों, अभी तक बहुत सारे छात्रों को ये ठीक से समझ में नहीं आता कि ने आखिर लगता कब है, और लगता भी है तो आखिर क्यों लगता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम एकदम शुरुआत से समझेंगे कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होते हैं। इन सारी चीजों को साथियों हम लोग एकदम शुरुआत से समझेंगे, और फिर धीरे धीरे समझेंगे साथियों कि ने का प्रयोग किन स्थितियों में होता है और कहाँ नहीं होता है। तो चलिए साथियों, हम लोग टॉपिक में जाने से पहले हम आपको दो तीन चीजें क्लियर करा देना चाहते हैं कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद हम लोग टॉपिक में जाएंगे साथियों, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी सभी चीजें। और हम आपको जो है बता रहे साथियों, यहीं पे आपका जो ना 60 से 70% चीजें क्लियर हो जाएगी कि ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्ता की। कर्ता होता क्या है साथियों? कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता कर्ता साथियों जो काम करता है। कर्ता क्या होता है? जो काम कर रहा होता है या फिर जो काम करता है। जैसे वाक्य है साथियों आपका, आप कुछ भी वाक्य लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य ले रहा है कि राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। तो साथियों, जो यहाँ पर राम है वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। तो यहाँ तो राम है साथियों, वो कर्ता हो जाएगा। तो आपको कर्ता समझ में आएगा, कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। तो जैसे वाक्य साथियों, राम ने आम खाया, तो यहाँ जो राम है साथियों वह कर्ता हो गया। यहां तक क्लियर है? इसके बाद साथियों आता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? आप बचपन क्लासेस में पढ़े होंगे क्रिया क्या होती है, लेकिन फिर से आप यहाँ पे समझिए साथियों। क्रिया क्रिया का मतलब होता है साथियों जो काम किया जा रहा है। क्रिया का मतलब क्या होता है? जो काम किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा है, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। तो इस प्रकार से तो क्रिया। तो साथियों, इस वाक्य में खाया ये क्या है साथियों? क्रिया हो गया। आपको इस वाक्य से दो चीजें समझ में आ गई कि कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होती है। कर्ता क्या होती है साथियों? जो काम करता है। जैसे वाक्य है राम ने आम खाया, तो यह राम साथियों आपका कर्ता हो गया, और खाया जो है साथियों वह आपका क्रिया हो गया। यहां तक क्लियर है? और साथियों, इस वाक्य में खाया एक क्रिया है, और जिस पर यह काम हुआ साथियों यानी आम, वो कहलाता है कर्म। देखिए, यहाँ पर तो राम है साथियों, ये तो कर्ता हो गया, चलिए ठीक है। और खाया जो है वो क्रिया होगी, क्योंकि राम द्वारा ये चीज किया जा रहा है। लेकिन साथियों आम देखिए, ये आम यहाँ पर क्या साथियों? कर्म है। अब कर्म क्या है साथियों? कर्म क्या होती है साथियों? कर्म मतलब जिस पर काम हुआ यानी आम, वो कहलाता है। मतलब जरूरी नहीं सेंटेंस में तो आम यहाँ पर कर्म है, लेकिन मान लीजिए कि राम ने अमरूद खाया, तो वहां पर जो अमरूद है साथियों वह कर्म हो जाएगा। मतलब कर्म होता कुछ नहीं है, कर्म होता है साथियों कि जिस पर काम हुआ, अब जिस पर काम हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं साथियों कर्म। तो यहाँ पर कर्म क्या कहलाएगा? आम। और साथियों गौर करो कि इस वाक्य में राम ने जो काम किया उसका असर किसी और चीज यानी आम पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, मतलब इस लाइन को आप गौर कीजिए कि राम ने खाना खाया, राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। अब इस सेंटेंस को साथियों गौर कीजिए। इस वाक्य में राम ने जो काम किया साथियों उसका असर किसी और चीज पर पड़ रही है। किसी और चीज पर क्या, किसमें पड़ रही है साथियों? आम पर, है ना? इस वाक्य में राम ने जो काम किया उसका असर किसी और चीज यानी आम पर पड़ा। ऐसे वाक्य को हम कहते हैं साथियों सकर्मक वाक्य। सकर्मक वाक्य आप फिर से समझिए। देखिए, ऐसा नहीं कि आप सभी चीजों को रट के याद कीजिए, ऐसा नहीं साथियों। सकर्मक वाक्य होती कुछ नहीं है, कर्ता द्वारा जिस पर काम किया जा रहा होता है उसे ही हम लोग सकर्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को आप ध्यान से समझिए साथियों। राम ने जो काम किया उसका असर किसी चीज पर पड़ रही है, और वो चीज क्या है साथियों? आम है। तो साथियों ऐसे वाक्य को जिस पर किसी चीज पर असर पड़े, उस ऐसे वाक्य को साथियों हम लोग सकर्मक वाक्य कहते हैं। और हम लोग पीडीएफ में भी इसे और भी अच्छे से समझेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बस यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देना चाहते हैं। और साथियों, और ऐसे वाक्य में जब कर्ता खुद काम करता है तब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। और ऐसे वाक्य में साथियों
देखिए क्या ही लिखना है इतना। और ऐसे वाक्य में साथियों जब कर्ता खुद काम करता है, यहाँ पर देखिए कर्ता तो खुद काम कर रहा है, राम ने आम खाया तो राम तो यहाँ खुद आम खा रहा है साथियों। तो ऐसे वाक्य में साथियों जब कर्ता खुद काम करता है तब कर्ता के साथ साथियों ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए साथियों यहाँ पर कहा गया है राम ने आम खाया, इसलिए यहाँ पर कहा गया साथियों राम ने आम खाया। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तो पहले एक सकर्मक वाक्य है साथियों, क्योंकि इसका असर आम पर पड़ रहा है। और साथियों देखिए, और ऊपर से ये सकर्मक वाक्य है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ये इसमें ने चिन्ह का प्रयोग क्यों लगा। तो इसमें क्यों लगा साथियों कि ऐसे वाक्य जब कर्ता खुद काम करता है तब कर्ता के साथ साथियों ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता खुद आम खा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा से खिलवा रहा है। जब कर्ता खुद काम करता है साथियों तब कर्ता के साथ साथियों ने चिन्ह का प्रयोग लगता है। देखिए कर्ता के साथ क्या लग रहा है? ने। राम ने आम खाया, तो ये राम आपका हो गया कर्ता, खाया हो गया आपका क्रिया, और जिस पर काम हो रहा है साथियों आम खाया जा रहा है, ये आपका हो गया कर्म। ये सारी चीजें, और ने तो आप समझ ही रहे हैं। तो साथियों ये सारी चीजें थे। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं साथियों, ताकि आपको पता चल सके कि किसमें ने चिन्ह नहीं लगता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे साथियों सीता सोई, ये सब बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो इसलिए हम ये सारी चीजें दे रहे हैं साथियों। यहाँ सीता खुद सोई, लेकिन इस क्रिया का असर किसी और चीज पर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। सीता सोई तो मतलब सीता सोई है तो वो खुद सो रही है। इस वाक्य में साथियों आपको ऐसा लग रहा है कि इसका असर किसी और चीज पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो साथियों ऐसे वाक्य हम लोग को कहते हैं साथियों अकर्मक वाक्य। अकर्मक वाक्य इसे हम लोग कहते हैं कि जब कर्ता द्वारा किसी और चीज पर इसका जोर ना पड़े तो ऐसे वाक्य का साथियों हम लोग अकर्मक वाक्य कहते हैं। तो साथियों तो अब आपको इतना तो साफ हो गया कि जब क्रिया सकर्मक होती है और कर्ता कितनीवाचक होता है तब ने का प्रयोग होता है। आप साथियों अभी आप ये वर्ड सुने होंगे मेरे मुंह से, कितृत्वाचक, ये क्या होता है? चलिए साथियों हम आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर कितनीवाचक होता क्या है। तो कितनीवाचक शब्द का मतलब होता है वह कर्ता जो स्वयं क्रिया करता है। कितनीवाचक का क्या मतलब होता है साथियों? वह कर्ता जो स्वयं क्रिया करता है। आसान भाषा में समझे साथियों, जब वाक्य में कोई व्यक्ति या जीव खुद कोई काम करता है तो उसे हम लोग कितनीवाचक कर्ता कहते हैं। उदाहरण से समझे साथियों कि राम ने आम खाया, तो यहाँ राम ने साथियों खुद क्रिया की, यानी वो खाना खा रहे हैं, मतलब आम वो खा रहे हैं, इसलिए साथियों राम हुआ कितनीवाचक। मोहन ने दरवाजा खोला, तो यहाँ मोहन खुद क्रिया कर रहा है साथियों, जैसे वो दरवाजा खोल रहा है, तो साथियों मोहन भी यहाँ पर कितनीवाचक हो गया। और अगर क्रिया खुद नहीं करके कोई करवाता है, जैसे साथियों राम से काम करवाया गया, तो साथियों यहाँ राम पितृवाचक नहीं है क्योंकि उसने खुद क्रिया नहीं की। जिस कर्ता से क्रिया स्वयं होती है उसे हम लोग पितृवाचक कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। तो साथियों हम लोग बस इतना ही नहीं, इस टॉपिक में कुछ नियम है, कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों अब हम लोग पीडीएफ की मदद से पूरा टॉपिक एक एक पॉइंट में नियम, उदाहरण और खास नोट्स के साथ समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए साथियों हम लोग पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं और पूरा एकदम सभी चीजों को साथियों एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और साथियों यदि आपने इसके प्रीवियस की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों, क्योंकि हम आप लोग के लिए ये सभी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको चालू हुआ है साथियों। देखिए कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, सबसे पहले साथियों समझिए कर्ता क्या होता है। कर्ता क्या होता है साथियों? कर्ता वह होता है जो कार्य करता है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कर्ता क्या होता है? कर्ता वह होता है जो कार्य करता है। जैसे राम स्कूल गया तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, तो देखिए वही है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए साथियों, सीता किताब पढ़ती है तो सीता क्या होगी साथियों? यहाँ पर कर्ता हो गई। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर कर्ता हो गए। साथियों कर्ता वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कोई क्रिया कर रहा होता है। देखिए कर्ता क्या होता है? तो कर्ता वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए साथियों बच्चे यहाँ पर कर्ता हो गए साथियों, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? वे खेल रहे हैं। इसी प्रकार आप इसके प्रीवियस के एग्जाम्पल में देखिए क्या था कि सीता किताब पढ़ती है, तो सीता यहाँ कर्ता हो गया, सीता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है।
तो ये आपका कर्ता हो गया। तो वही चाहते कर्ता वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कोई क्रिया कर रहा होता है। इसके बाद साथियों देखिए यहाँ पर क्रिया शब्द आया, तो अब क्रिया का मतलब समझिएगा सर, क्रिया तो हम लोग पढ़े थे लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, तो कोई बात नहीं है भाई, नहीं पता है तो क्या होगा, अभी पता चल जाएगा। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द होता है साथियों जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, किस अवस्था में है या क्या हो रहा है। देखिए कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। क्रिया क्या होता है? क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, किस अवस्था में है या क्या हो रहा है। जैसे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर कर्ता हो गया ये, और वो क्या कर रहे हैं साथियों? बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्रिया हो गया आपका। सीता किताब पढ़ती है, तो पढ़ना क्या हो गया साथियों? ये क्रिया हो गया, और सीता यहाँ पर कर्ता होगी। तो वही पर उसी तरह से तो क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है ना। क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो एक क्रिया कर रहे हैं, मतलब पढ़ना आप एक क्रिया कर रहे हैं, किस अवस्था में है या क्या हो रहा है। जैसे आप साथियों आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, जैसे आपका नाम जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है, आप दौड़ रहे हैं तो आप कर्ता हो गए, और काम क्या कर रहे हैं आपके बारे में बताया क्या जा रहा है कि आप दौड़ रहे हैं, तो वो क्रिया हो गया। उदाहरण से समझ सकते हो, राम सोता है, तो सोतना या क्या हो गया? क्रिया हो गया। सीता गाना गा रही है, तो गाना गाना क्रिया हो गया। मैं बोल रहा हूं तो क्या हो गया? क्रिया कर रहे हैं भाई। क्रिया के प्रकार है साथियों, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कुछ नहीं है साथियों, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसका सीधा असर किसी वस्तु मतलब कि कर्म पर पड़ता है। और कर्म हम आपको बताएं साथियों कि कर्म क्या होता है ना। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसका सीधा असर साथियों किसी वस्तु पर पड़ता है। जैसे हम आपको अभी बताएं साथियों, राम ने आम खाया, तो साथियों राम ने आम खाया, तो यहाँ पर देखिए असर किस पर जा रहा है साथियों? आम पर जा रहा है, तो वो आपका कर्म हो गया। जैसे देखिए राम ने आम खाया, तो यहाँ पर जो आम है साथियों वो आपका कर्म हो गया। इसके बाद आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसका उल्टा होता है, जिसका कोई सीधा असर नहीं होता, केवल कर्ता पर ही यह सीमित होती है। तो ये समझ रहे हैं साथियों, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसका सीधा असर किसी वस्तु पर पड़ता है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे राम ने आम खाया, तो आम यहाँ पर साथियों कोई वस्तु हो गया। तो ऐसे क्रियाओं को साथियों जब उसमें पता चले कि किसी पर इसका असर पड़ रहा है, तो ऐसी क्रियाओं को साथियों हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है साथियों? जिसका कोई सीधा असर नहीं होता, केवल कर्ता पर ही सीमित होती है, तो ऐसे चीजों को साथियों हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे साथियों सकर्मक और अकर्मक क्रिया को और भी अच्छे समझते हैं। वह क्रिया जो किसी कर्म पर कार्य करती है। सकर्मक क्रिया क्या साथियों? वह क्रिया जो किसी कर्म पर काम करती है। कर्म तो हम आपको बताएं कर्म क्या होती है, यानी साथियों कर्ता कुछ ऐसा कर रहा है जिसका असर किसी और चीज पर हो रहा है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दिए थे, फिर से वही थे, राम ने आम खाया, तो यहाँ जो आम है साथियों वहां आपका कर्म हो गया। कर्म कैसे हो गया कि देखिए क्या बोलता है कि हानि करता कुछ ऐसा करता है जिसका असर किसी और चीज पर पड़ता है। तो देखिए राम यहाँ कुछ ऐसा कर रहा है साथियों जिसमें किसी और चीज पर असर पड़ रहा है। राम ने आम खाया, तो चलिए खाया, लेकिन खाया क्या चीज है? इसका असर किस चीज पर पड़ रहा है साथियों? आम पर पड़ रहा है। तो जो यहाँ पर आम है साथियों वो आपका हो गया कर्म हो गया। तभी देखिए यहाँ पर और भी दिए गए हैं उदाहरण, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। उदाहरण है साथी, जैसे राम ने सेब खाया, तो राम ने सेब खाया, यहाँ तो राम जो है साथी वो तो आपका हो गया कर्ता, और जो खाया साथी वो आपका हो गया क्रिया, और जो सेब है साथी ये आपका हो गया कर्म। आप यही से अंदाजा लगा सकते साथियों कि ने शब्द का प्रयोग कहां पर होता है। ने शब्द का प्रयोग कहां पर होता है? राम ने सेब खाया, इसका तो राम ने सेब खाया जब वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, और वाक्य में यह पता चले कि इसका असर किसी चीज पर पड़ रहा है, किसी वस्तु पर पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों में साथियों हम लोग ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राम ने सेब खाया, सेब यहाँ पर कर्म हो गया, राम आपका यहाँ कर्ता हो गया, और खाया यहाँ पर क्रिया हो गया। इसी प्रकार से सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है साथियों? पत्र पर पड़ रहा है, तो यह पत्र साथियों आपका कर्म हो गया। बच्चे ने गेंद फेंकी, बच्चे ने क्या फेंकी साथियों? गेंद, तो इसका सीधा असर देखिए किस पर पड़ रहा है? गेंद पर, तो इसका कर्म साथियों गेंद हो जाएगा, गेंद यहाँ पर कर्म हो जाएगा। साथियों इन क्रियाओं में ने चिन्ह आता है। इसके बाद अकर्मक क्रिया देखिए साथियों, वह क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं होता, कहने का मतलब है यानी जो केवल कर्ता पर ही सीमित होती है।
उदाहरण मैं सोया, वह हंसा, बच्चे रोए, सूरज निकला, इन क्रियाओं में ने नहीं आता। अब समझिए साथियों, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कब लगेगा? ने। क्रिया सकर्मक हो, काल भूतकाल हो और कर्ता मनुष्य या जानवर हो जो कार्य कर सकता है। देखिए, कर कब कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कब होगा साथियों? कब लगेगा? जब क्रिया सकर्मक हो। सकर्मक क्या होते हैं हम आपको बताएं। और ये साथियों काल भूतकाल में हो, जैसे राम ने खाना खाया तो ये भूतकाल है साथियों। कर्ता मनुष्य या जानवर है, तो राम क्या है? मनुष्य है जो कार्य कर सकता है। तो अब सिंपली समझिए साथियों कि जब ने प्रयोग तभी होगा जब क्रिया सकर्मक होगा आपका, और सेंटेंस साथियों आपका भूतकाल में होगा, और कर्ता साथियों मनुष्य या जानवर होगा। मतलब आप सिंपल शब्द में समझिए तो जो कार्य कर सकता है। उदाहरण साथियों, राम ने किताब पढ़ी, तो राम यहाँ देखिए क्या है? मनुष्य है। बच्ची ने पानी पिया, इस प्रकार से। कब ने नहीं लगेगा साथियों? जस्ट इसका अपोजिट, जब सकर्मक ना होकर अकर्मक हो, जब क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में हो, और जब कर्ता अमानव हो, जैसे हवा, पानी, सूरज, ये सारी चीजें हो, तब साथियों ने प्रयोग नहीं लगेगा। जैसे मैं बाजार गया, वह गाना गा रहे हैं, हवा चल रही है, ने चिन्ह पर अभ्यास। अब यहाँ पर चीजों को अभ्यास कर सकते हैं। रीना ने पत्र लिखा, सूरज, यहाँ पर ने नहीं निकलेगा, बस डायरेक्ट हो सूरज निकला। पुलिस वालों ने चोर को पकड़ा, मैं सो गया, यहाँ पर ने नहीं लगेगा। आइए साथियों और भी इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए साथियों, यहाँ तक तो आपको खैर समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कभी ये बंद हो जाता है कि देखिए यहाँ पर चार्ज ज्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं इसे। साथियों हिंदी भाषा में जब कोई व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कर्ता, क्लियर है? हिंदी भाषा में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वह कार्य भूतकाल में होता है, तब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो अभी तक हमने पढ़ा साथियों वही सारी चीजें हैं कि हिंदी भाषा में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वह कार्य भूतकाल में होता है, क्या है? हिंदी भाषा में जब कोई व्यक्ति मतलब कर्ता कोई कार्य करता है और वह कार्य साथियों भूतकाल में होता है, तब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह ने हर वाक्य में नहीं आता। इसका प्रयोग कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता है जिन्हें समझना आवश्यक है। पहला साथियों, कर्ता क्या होता है? हम आपको पहले ही बताएं कर्ता क्या होता है। कर्ता वह होता है साथियों जो वाक्य में कार्य कर रहा होता है, या वाक्य का मुख्य भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है। उदाहरण, राम स्कूल गया तो राम यहाँ करता है, सीता गाना गा रही तो सीता यहाँ करता है, बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे यहाँ करता है। अब क्रिया क्या होती है साथियों? क्रिया वह शब्द होते हैं जो यहाँ बताते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है और क्यों और क्या हो रहा है, ये या किस अवस्था में। जैसे उदाहरण, मैं सो रहा हूँ, वे गए, राम ने खाना खाया। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया के प्रकार, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का प्रभाव किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है, तो इसे हम लोग साथियों सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा, राम ने फल खाया, तो फल यहाँ पर कर्म हो गया और इसका असर साथियों फल पे पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जैसे इसका अपोजिट, जिन क्रियाओं का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता, केवल कर्ता पर ही सीमित रह जाता है, तो ऐसे वाक्य को साथियों लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के सॉरी क्या है? जिन क्रियाओं का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता, केवल कर्ता पर सीमित रहता है, तो ऐसी चीजों को साथियों लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण दे दिए गए, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक क्रिया के उदाहरण होने चाहिए थे। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु, सेब, किताब, गेंद पर पड़ा, इसलिए इन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इनमें ने का प्रयोग हुआ। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उदाहरण नहीं दिया था सकर्मक क्रिया में, तो उसी का उदाहरण साथियों हमने यहाँ पे दिया है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहले दिया है, राम ने सेब खाया। सकर्मक क्रिया पहले आप देख लीजिए, जिन क्रियाओं का प्रभाव किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है। फिर आप उदाहरण देखिए, सकर्मक क्रिया के उदाहरण, राम ने सेब खाया, तो सेब यहाँ राम दैट सेब पर इसका असर पड़ रहा है। सीता ने किताब पढ़ी, बच्चे ने गेंद फेंकी। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु, सेब, किताब, गेंद पर पड़ रहा है, इसलिए इन्हें साथियों हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इनमें ने का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण, मैं सोया, वह हंसा, सूरज निकला। इन वाक्यों में साथियों क्रिया का कोई असर किसी पर नहीं पड़ा, इसलिए साथियों ये अकर्मक क्रिया कहलाती है, और इनमें ने नहीं आता। ने चिन्ह का प्रयोग कब होता है साथियों? ने चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जब क्रिया सकर्मक हो, जब वाक्य भूतकाल में हो, और जब कर्ता मानव या जानवर हो जो जानबूझकर कार्य कर रहा होता है। इन तीनों शर्तों के पूरी होने पर ही कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। साथियों देखिए चार्ज नहीं बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो सारी चीजें समझ आ ही गई होंगे कि क्या है क्या नहीं है। सो रुकिए थोड़ा सा साथियों, हो सकता है कि चार्ज लगाने के बाद आवाज अच्छे से नहीं जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन हम उम्मीद करते
साथियों में नहीं होगा। और देखिए साथियों, यहाँ से कुछ हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में कुछ पूछे जाए, जैसे आपका है ने चिन्ह क्या होता है, इसके उसके प्रयोग की शर्तें लिखी है, सारी चीजें। तो आप इसे साथियों आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा। और ये थोड़ा चार्ज नहीं होने की वजह से साथियों हम आपको कुछ कुछ चीजें नहीं समझा पाए, तो इसके लिए सॉरी। आप पीडीएफ से अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।